वाह भाई वाह। माही इधर आओ। रुक जा माही, जम के खड़ी रह। आंसा महरुन्निसा महर हुक्म साहिबा, अपनी निगरानी में बैडमिंटन खिला रहा हूं। वो खुश हो रही है, मैं एंजॉय कर रहा हूं। मसला क्या है आपको? आपको किसी ने तमीज नहीं सिखाई है? ना किसी ने यह नहीं बताया कि बुजुर्ग बैठकर गलती भी कर रहे हो तो आकर बताया नहीं करते कि गलती हो रही है। हुकूमत करने का शौक है ना, तो मेरी गैर मौजूदगी में है, मेरी मौजूदगी में जरा दबदबा के। छियासी का हो गया हूं, पर क्या हो, अपनी क्वीन एलिजाबेथ 90 की हो गई है, पर चार्ल्स को तख्त का टेस्ट नहीं चखने दिया। और ये जो आप मुझे घूर रही हैं ना, आइंदा इस पर भी पाबंदी है। वार्निंग दे के छोड़ रहा हूं। आंसा महरुन्निसा महर हुक्म साहिबा। खेड़ पुत्री 11 12। अमन के लिए जरूरी है कि स्पोर्ट्स को ना रोका जाए। शाबाश खेल। मुंह क्या तक रही है? चिराग अभी बुझा नहीं है। खेल माही। उसका पॉइंट है भाई, उसका पॉइंट है। नाम बदल दें उसका? किसका? फराद का। कमीने का नाम फराद ना होता तो इश्क मशूकी में ना पड़ता। जोरा से कहा था मैंने, कोई सादा नाम रख ले, वरना नाम को साबित करके दिखाएगा। वो नहीं मानी, हंसने लग गई। अब मैं बैठ के रो रहा हूं। मोहब्बत कोई नाम बदलने से लगाई जाती। तेरा नाम तो इकबाल है, और इकबाल बड़ा सादा सा नाम है, पर तूने मोहब्बत के लिए मर्डर करके दिखाया था। यार तू मर्डर को भूल क्यों नहीं जाता? उसकी वजह से पूरी सजा काट कर आया। तूने सजा काटी है बाली, पूरी सजा तो तेरी नस्लों ने काटनी है। तेरे सामने कभी फरहाद रोएगा, कभी रामीन, और जब तक तू जिंदा है तू उनको देख देख कर रोया करेगा। देख, तू गुस्सा ना कर, तबलीग कर, लोगों को बता कि किसी की जान लेकर बच भी जाओ
तो जान हमेशा सूली पे लटकी रहती है। मैंने तो कहा है जजी, मेरी जान ले लो, हिसाब बराबर कर लो। हाथ जोड़ने पैर पकड़ने के बजाय ये बात कर उससे, साथ में ये तय कर ले कि बदला पूरा हो जाए तो मांगी मेरी फरात को मिल जाएगी। उससे उसका तड़पना नहीं देखा जाता जजी, उससे नजरें मिले तो मैं शर्मिंदा हो जाता हूं जजी। पानी पी, रिलैक्स कर। मुझे लगता है मैं अपना खून पी रहा हूं जजी, रिलैक्स नहीं कर सकता। फोन नंबर है उसका? नंबर दे मुझे उसका, नंबर दे, मैं उससे बात करूंगा। वो नहीं करेगी बात। ये बात की बात है, मुझे कोशिश तो करने दे। जजी, 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 रुक जजी, रुक। उसका नंबर दे मुझे। फोन पे क्या कर लेगी वो? जरा सी बदतमीजी। आगे से कहूंगा डू मोर। और ये भी तो हो सकता है यार, मैं फोन करूं, तरला करूं तो रहम आ जाए उसको। अस्सलाम वालेकुम। बैठ। सलाम का जवाब नहीं देना? कल दूंगी जवाब, जब तुम बैग उठाकर गाड़ी में रखोगे और गाड़ी जाएगी मंडी बहाउद्दीन वापस। हैं जी? बैठ जा। सुना चिराग में तेल तूने डाला है? कौन से चिराग में? मेहर चिराग में डियर ब्रदर। आज दिन में भड़का है वो, शोले की लपक मेरे मुंह तक पहुंची है। कुछ कहा है उन्होंने? बदतमीजी की है। बताया है मुझे कि हवेली में उसका हुक्म चलेगा। 86 साल की उम्र हो गई है, पर क्वीन एलिजाबेथ की तरह बैठेंगे मेरे सर पर। रस्सी चल गई, बल ना गया। ये तो पावर गेम शुरू हो गई है सिस्टर। कौन सी पावर गेम? मजाल है उसकी, बल निकालकर उसके हाथ पे रख दूंगी। मेरी तरफ से बता देना उसे, मरना अगर लेट हो गया है तो घर में आराम से बैठ बुड्ढे। मुझसे मत्था लगाया तो सोटी छीन लूंगी हाथ से। सिस्टर, कल रात 12 बजे तक बाली जिंदा रहा तो तेरी वापसी का वक्त शुरू। आगे तेरी मर्जी। सिस्टर, बाली नहीं मरता तो सिस्टर को मारो गोली और चलते बनो। वापस जाओगे तो इज्जत बन जाएगी तुम्हारी। आफ्टर ऑल तुम्हारी भी तो कोई इज्जत है। तभी की इज्जत नहीं है मेरी। बाली को जिंदा छोड़ के जाऊंगा तो मंडी बहाउद्दीन के बच्चे नहीं छोड़ेंगे मुझे। कहेंगे आ गए मामा। नो मोर डिस्कशन। एक दिन कम है सिस्टर, दिन बढ़ाओ प्लीज। ये जो तू यहाँ बैठ के मिन्नतें कर रहा है, समझ वक्त जाया कर रहा है। वक्त कम है तेरे पास। ओके सिस्टर, जैसे आपका हुक्म। सुन, सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तेरे जाने का सलाम था और मेरा भेजने का जवाब। कल बाली ना मरे तो चुपचाप चले जाना। सलाम वसूल कर लिया है मैंने। अरे वो दादाजी कोई गरजे? अम्मी साहिबा की तो बोलती ही बंद हो गई। बोले मैं 86 का हो गया हूँ तो क्या हुआ? क्वीन एलिजाबेथ 90 क्रॉस कर चुकी है, पर उसने चार्ल्स को कभी अपना तख्त नहीं टेस्ट करने दिया।
तुम क्या अम्मी साहबा की पार्टी में हो? खुश क्यों नहीं हुए? तुम कैसे खुश हो गई हो? इस तरह चाह करी हो जैसे हवेली में हुकूमत बदल गई हो। नहीं मेरी जान, दादाजी में इतना दम नहीं है कि वो भड़क मारकर हवेली में तब्दीली ले आए। अम्मी साहबा अंसा मेहरुनिसा मेहर हुक्म है माही, वो दादाजी का हुक्का पानी बंद कर देंगे। फिर वो मुझे भी आवाज देकर कहेंगे तो उनको हुक्का मिलेगा ना पानी। मैं कोई कर जाऊं मामू मुनीर, कोई बोला हूं? ऐसे मैं असेंबली में बोला करता था, पता कब? जब मुझे इशारा मिलता था कि ऑपोजिशन चाहे सच बोल रही है, इनकी बोलती बंद करनी है, फिर मैं बोलना शुरू कर देता था। बहुत जबान इस्तेमाल करता था, इतनी गंदी जबान इस्तेमाल करता था कि फीमेल मेंबर तौबा तौबा करके उठ जाती थी। लगता है आपने कभी ऑपोजिशन नहीं की? ना, कभी नहीं। ऑपोजिशन को जीने ही नहीं देते थे। यहां तो आप ऑपोजिशन में बैठे रहे, सिस्टर के सामने गरजे ही नहीं। अकेला मेंबर क्या गरजेगा, क्या बोलेगा, क्या ऑपोजिशन करेगा? इसलिए मैंने हुकूमत नहीं बनाई, इज्जत बचाई है। ये तो तूने कहा कि मैं आपके साथ हूं, तो मैंने सोचा चलो 1 और 1 11 हो जाते। मैंने कब कहा? मतलब मैंने कहा था? गुड जोक भाई, बल्कि वेरी गुड जोक। बट इट्स नॉट अ जोक मेरे साहब। पैर पीछे हटा रहा है मुनीर। ना मेयर साहब, बाहुक्म सरकार वापस जा रहा हूं। सिस्टर ने कहा कि बाली कल तक ना मरा तो 12 बजे रात यहां से वापस जा। तेरी सिस्टर की ऐसी की तैसी। ना मेयर साहब, बगावत अपनी जगह, पर सिस्टर की ऐसी की तैसी नहीं हो सकती। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। रोटी खा, चावल खा और माइंड योर लैंग्वेज। एक मिनट माही बेबी, ये लीजिए फोन। जिसको जी चाहे फोन कीजिए। मैं आपके लिए मार भी खा लूंगी और मर भी जाऊंगी। मरने नहीं दूंगी तुम्हें, प्रॉमिस। अल्लाती साजिशें हो रही हैं यहाँ। अश्के भाई अश्के। हेलो, हेलो। 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहे हैं आप? आपको सलाम किया भाभी साहबा। जवाब दो तो बताता हूं कौन बोल रहा हूं। वालेकुम अस्सलाम का मतलब आता है मुझे। गलत करती हूँ, पर ये मैं सबको नहीं कहती। नाम बताइए अपना, जवाब फौरन मिल जाएगा।
एक गुनाहगार बोल रहा हूं, जिसकी बख्शिश आपके माफ कर देने से जुड़ गई है। गलत जगह फोन किया है आपने। मेरी वजह से किसी की बख्शिश नहीं होगी। नाम बताइए, वरना फोन रख दूंगी। बाली बोल रहा हूं भाभी साहब। फिर बताओ कौन हो तुम? बाली। मेरे हुक्म का कातिल? कम वक्त फोन ही कर दिया तुमने। ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे मुंह से तुम्हारा नाम सुनूंगी। सोचा था तुम मरोगे तो तुम्हारी चीख सुनूंगी। सचमुच बाली हो? बाली हो ना? या किसी के कहने से बाली बनकर फोन कर रहे हो? एक बस आंसा मेहरुनिसा मेहर हुक्म है, जिसके सामने बाली गुनाहगारों की तरह बात करता है। इसलिए यकीन कर लो कि बाली बोल रहा हूं। माफी मांगने और पैर पकड़ने की इजाजत के लिए फोन किया। चाहे तो पैर पीछे हटा लेना, माफ करने से इनकार कर देना, वहीं अदालत लगाकर कहना कि बाली को सजाए मौत दी जाती है। पर एक बार, सिर्फ एक बार हुक्म की हवेली में पैर रखने की इजाजत दे दीजिए। खुदा की कसम, अपनी लाश उठाने के लिए अपने आदमी लेकर आऊंगा। बड़ाइचों में शिकारन मशहूर थी मैं, पर शिकार करती थी शिकार को ढूंढ के, भागती थी उसके पीछे और रास्ते में दबोच लेती थी। तो मेरे गुनाहगार, ना मेरी आदत बदली है ना नीयत बदली है। अभी तो तुम भाग रहे हो तो भाग। एक दिन दबोच लूंगी तुम्हें, फिर दूंगी सजाए मौत। मैं भागूंगा नहीं भाभी साहब। इस बात की हसरत रह जाएगी आपको। तय कर लिया कि जान मेरे कलबूत में आपकी अमानत है। जब चाहो वसूल कर लो, पर मैं भागूंगा नहीं भाभी साहिबा। बाली नाम है मेरा। सर से लेकर पैरों तक मर्द का बच्चा है बाली। अरे सुनो, मर्द के बच्चे, मौत को देखकर कबूतर की तरह आंखें ना बंद कर। बाली का चोगा उतार के ना दिखा कि हम जब मारेंगे तो लोग कहेंगे बाली बस मर्द का बच्चा रह गया, मर्द ना रहा। चल, इजाजत देती हूं तुझे। बाली बनकर मेरे दरवाजे पर आ, मेरा नाम लेके ललकार मुझे। हुक्म की कसम मुलाकात करूंगी तुझसे। ऐसी मुलाकात कि लाहौर में किसी ने देखी होगी, ना लाहौर में किसी ने सुनी होगी। सच तुम सचमुच सुन लेते हो? कर लो ना यकीन, या फिर सुनाकर चेक कर लो। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। ये तो मैं जानता हूँ, कोई दूसरी बात बताओ। मैं सच कह रही हूँ शाहिद, बहुत प्यार करती हूँ उससे, मर जाऊंगी उसके बगैर। आई लाइक इट। मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो किसी से इस तरह प्यार करते हैं कि फिर मर जाते हैं उनके बगैर। बट ये मैंने सुना है, बस देखा नहीं है। So you don't believe me? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई एम जस्ट किडिंग। तुम्हें नंबर इसलिए नहीं देकर गया था कि फ़ोन पर तुमसे रोमांस करूंगा। मुझे पता चल गया था तुम इतनी बहादुर नहीं हो कि मेरे सामने मेरा दिल तोड़ दो। नंबर दे जाऊंगा तो फ़ोन करके बताओगे तुम किसी और से मोहब्बत करती हो। कल से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अब क्या करोगे? तुम बताओ, क्या करूं? क्या करूं कि तुम फिर ये ना कहो कि मैं
उसके बगैर मर जाऊंगी। मुझसे शादी नहीं करोगे ना? मैं कोई पागल हूं यार, आंखों देखी मक्खी कौन खाता है? और तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिलेगी? अपनी शादी पर बुलाऊंगा और अपनी दुल्हन दिखाऊंगा तुम्हें। अरे सुनो ही मर्द के बच्चे, मौत को देखकर कबूतर की तरह आंखें ना बंद कर। बाली का चोगा उतार के ना दिखा कि हम जब मारेंगे तो लोग कहेंगे बाली बस मर्द का बच्चा रह गया, मर्द ना रहा। चल इजाजत देती हूँ तुझे, बाली बनकर मेरे दरवाजे पर मेरा नाम लेके ललकार मुझे। हुक्म की कसम मुलाकात करूंगी तुझसे, ऐसी मुलाकात के लाहौर में किसी ने देखी होगी ना लाहौर में किसी ने सुनी होगी। ओए बाली, फोन किया, बात होगी? बड़ा गुस्सा किया होगा, बदतमीजी से बोली होगी। सच ला, सुना है मर्दों की तरह गालियां देती है, फोन पे तो बिल्कुल लिहाज नहीं करती। नहीं करती है लिहाज, गाली नहीं देती पर बात ऐसी करती है कि बंदा रिएक्ट ना करे तो डूब कर मर जाए। पर मैंने रिएक्ट नहीं किया चची, डूब। अच्छा रास्ता नहीं है फराद, कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते तो अपने चेहरे पे लिखा माही का नाम भी मिटा दो। वो हर देखने वाले को नजर आता है। जो भी तुमसे प्यार करता है तड़पता है तुम्हें देखकर। प्लीज रामीन, भाई बाली का खून हो यार, लड़की को जबान देके मुकर जाओ, पीठ दिखाओगे उसको। एक दिन मैंने कहा था कोर्ट मैरिज कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पागल लड़के, अब तो सब तुम्हारे साथ है। तुम दोनों की हिफाजत के लिए दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। पापा से पूछूं, वो देंगे इजाजत? इजाजत नहीं देंगे। शादी कर लोगे तो थप्पड़ नहीं मारेंगे तुम्हारे मुंह पे, ज्यादा से ज्यादा ये कह देंगे कि ये क्या किया है तुमने, फिर मैं बताऊंगी उनको। मोहब्बत और जंग में सब चलता है, नो आर्ग्यूमेंट। मोहब्बत में बुज़दिल देते हैं आर्ग्यूमेंट, डरपोक बहाना करते हैं, मगर बहादुर निभा के दिखाते हैं। और अगर अब भी तुम यही समझते हो कि कोर्ट मैरिज से बेहतर है कि तुम माही के बगैर रहो, तो रहो, और माही को अपनी आंखों में नजर ना आने दो। वो दिखती है तो तुम्हारी बुज़दिली दिखाई देती है, वो दिखती है तो उसका गम। मेहरुन्निसा कुछ भी कह सकती है, हक है उसके पास, पर तेरे पास कोई हक नहीं है कि तू उसकी बातों को लेकर गुस्सा करे, तड़पे और लोगों को बताए कि ऐसे बात करती है कि बंदा रिएक्ट ना करे तो डूब के मर जाए। तू रिएक्ट नहीं करेगा बाली? रिएक्ट नहीं करूंगा चाची, पर एक बार जाऊंगा जरूर। कहां जाएगा? मेहरुन्निसा से मुलाकात करने, फिर चाहे मैं रहूं ना रहूं, पर उसके और मेरे बीच लड़ाई नहीं रहेगी। तेरी कसम, रिएक्ट नहीं करूंगा। कहेगी तो शिकार की तरह भागूंगा उसके आगे, पर वो बस वादा कर ले कि उस दिन वो शिकार कर ले। इससे पहले माफी हो गई, पता चला कि सुलह हो गई। ऐसे केसों में लेन देन होता है बाली, कातिल पार्टी पैसे देती है, मेहरुन्निसा लेगी पैसे? पैसे ना ले, जान ले ले, पर सुलह तो करे जजी।
मैं तो सुलह का मुतालबा कर रहा हूं यार। ये क्या कर रहे हो मामू? कूच करने की तैयारी कर रहा हूं भांजे। सिस्टर ने हुक्म दिया है कि रात सुई जब सुई पर चढ़ेगी तो मेरी गड्डी मंडी बहुदीन की तरफ चलेगी। फिर तो बाली जिंदा रह जाएगा। तू उसे मरने नहीं देता तो साफ जाहिर है वो जिंदा रहेगा। सिस्टर मुझे घूर घूर के देखती रहेगी। सच बताओ मामू, मुझे मोहब्बत ना मारती तो बाली मार देना था मैंने। तू अपने अब्बा जी पर गया है भांजे। उनको भी ऐन बाली मारने के टाइम मोहब्बत हो गई, फिर टाइम निकल गया और फिर तेरे अब्बा जी भी निकल गए। मेरे हाथ कांप जाते हैं मामू। 2 दफा मेरे सामने आया, मुझसे पिस्तौल ही नहीं चली। कुछ है ना मामू, लगता है कोई रोक रहा है मुझे। मुझे तो कोई रोक भी नहीं रहा। सुबह से बता रहा हूं कि सिस्टर ने मेरे जाने के आर्डर दिए हुए हैं। मुझे कोई रोक ही नहीं रहा कि मत जाओ मामू। मत जाओ मामू। मैं इस हाल में अकेला रह जाऊंगा। ये हाल अच्छा नहीं है भांजे। इस हाल में रहेगा तो मामू की बड़ी बेइज्जती कराएगा। सिस्टर समझेगी बांजा मामू के नक्शे कदम पर चल रहा है, हालांकि नक्शे कदम तुम्हें विरासत में मिला है। फोन करूं उसको? किसको? रामीन को। मुझसे क्यों इजाजत ले रहे हो? केस बनवाना है मेरे खिलाफ? मैं फिर मिलना चाहता हूं उससे। मतलब पहले भी मिलकर आए हो? सुभान अल्लाह। सच बताओ पुनार साहब, आपकी नीयत क्या है? मैं लाहौर से कूच करूं या दुनिया से? आपको सिस्टर के निशाने का नहीं पता? वो भागते हुए सुअर के कनपटी पे गोली मार लेती है। आप भी क्या हो मामू? कभी लगता है दिल वाले हो और कभी लगता है मोहब्बत के दुश्मन हो। मैं मोहब्बत का दुश्मन नहीं हूं, सिस्टर से खौफ सना। अच्छा बताओ, हुक्म अगर जिंदा होते और मैं कहता कि मैंने बाली की बेटी से शादी करनी है तो हुक्म क्या कहते? उनके बारे में सुना है कि हाथ छोटे थे बहुत, चपेड़ फौरन मार देते थे। उसका फोन आ गया। सुनने से पहले जफ्फी डाल के जाना। सिस्टर ने मुझे दोबारा हवेली घुसने नहीं देना। हेलो, चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। मिलने को दिल करा है? मैं फोन करने वाला था, कहने वाला था कि मिलने को दिल कर रहा है बहुत। फिर वही कड़वी कसेली बातें करूं? मैं सुन लूंगा। हो सकता है कोई काम कहूं और कहूं कि मानना पड़ेगा। मान जाऊंगा। सोचा भी है मैं क्या कहूंगी? इश्क नहीं सोचता कि माशूक क्या सोचता है। चलो फिर कल मिलते हैं। कल क्यों? जब सोचा है कि मिलते हैं तो फिर मिल लेते हैं। वक्त दे रही हूँ तुम्हें, कल तक सोच लो। मेरी बात सुन के कहीं इश्क सोच में ना पड़ जाए। ये हुआ तो फिर पुनार को इश्क नहीं हुआ। तुम्हारे कॉन्फिडेंस से डर लगता है पुनार। मुझे बस तुम्हारे बिछड़ वो शाम को लेने आएगा मुझे। उसकी मामा बात करेंगे अम्मी साहिबा से। वो डिनर पे ले जाएगा मुझे। मरियम या बानो भी साथ होंगी। मैं SMS करके तुम्हें रेस्टोरेंट का नाम बता दूंगी। फिर क्या आगे तुम सोचो। वो अपनी बात से नहीं फिरेगा। उसे मालूम है बाद में उसके साथ क्या होगा। सुबह फ्लाइट है उसकी, वो वापस जा रहा है। ओह, आगे बोलो। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा? मुझे ही तो पता है। तो फिर सुनो, मैं कोर्ट मैरिज करूंगा, फिर जो होगा देख। उस दिन तुमने कहा था कोर्ट मैरिज कर लो, मैंने इनकार कर दिया तो बुरा लगा था क्या? हाँ, क्यों?
मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। दूसरा कोई रास्ता तो माही और फराद के पास भी नहीं है। माही की मंगनी हो गई है, उसकी कहानी खत्म। मोहब्बत करते हो और कहते हो गैर लड़के से मंगनी हो जाए तो कहानी खत्म। तुम अपनी बात करो। मैं तो हर मोहब्बत करने वाले की बात करूंगी, चाहे वो मेरा भाई हो चाहे वो तुम्हारी बहन हो। प्लीज रामीन। तो ऐसे हो तुम तो फिर सुनो मेहरपनार, मैं भी ऐसी ही हूँ। अब शर्तों पर खेलूंगी तुम्हारे साथ। चलो मैं भी तैयार हूँ तुमसे कोर्ट मैरिज करने के लिए, और शर्त बस इतनी सी है कि पहले फरहाद और माही करेंगे कोर्ट मैरिज, बाद में हम करेंगे। रामीन। तकलीफ हो रही है? अरे वाह, तुमने तो कहा था इश्क नहीं सोचता माशूक क्या सोचता। झूठ कहा था या फिर तुम्हें पता ही नहीं कि हर आशिक की अपनी एक बहन भी होती है? शट अप विल यू? शट अप विल यू?